Okay. This is unit 3, cavity. We revise the unit cavity. Okay, the cavity unit. Savira, read it. It started late one night. I had a nasty egg just after a big bite of yummy chocolate cake. It's dentist time for you. Dad told me the next day, and time isn't. I could not chew. I said, I just okay. Guess okay. My cannons are bright white, like tiger's teeth. I did say. I struck them noon and light. And at the break of day, my mother are is still. Maybe that is wrong. I said in the big chair. My jaws were open wide. I told the dentist where I had a pen inside it. My tooth defend, defensive, defective. Dear dentist, please explain. You are the great dentist detective. You cross all dental things. He said I had a cavity right inside my tooth. He said, so with such cavity, it had to be the truth. Is it in my inside? I asked him with a smile. I should have been much wiser and kept quiet for a while. You will need a little cleaning, the dentist softly said, and then he started drilling right inside my head. I heard a funny cluck, like an angry bee, but I knew just what it was. It did not worry me. And when the hole was filled, I jumped down off the chair. For I was very tired to get right out of there. Thank you, Savira. Okay, in this unit cavity, एक बॉय है जिसको जो है उसके जो टीथ में जो पेन होता है वो क्या कहते हैं, आई फील अ नेस्टी पेन. नेस्टी मीन जो होता है एक गंदा सा पेन, मीन्स उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको बहुत गंदा सा पेन हो रहा होता है. आई फील अ नॉस्टी एट जस्ट आफ्टर अ बिग बाइट ऑफ यमी चॉकलेट केक. जगह था जब मैंने चॉकलेट का जो चॉकलेट केक होता है उसके बाइट लगाया होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो फील करता है कि उसको जो टीथ हैं, जो उसके जो टीथ होता है उसमें उसको एक पेन सा फील होता है. उसके फादर कहते हैं कि हो सकता है अब तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़े. तो वो अपने फादर को कहता है कि मेरे जो कैनन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, टाइगर्स की तरह के. मेरे जो आप दोपहर में भी और रात में भी और दिन में भी जब मुझे ब्रेक मिलता है तो क्या मैं अपने टीथ को जो है वो ब्रश करता हूँ. मेरे जो मोलर्स हैं, मोलर्स जो हमारे आगे के इन साइड्स के जो टीथ होते हैं, कहते हैं माई मोलर्स आर ऑल शाइनी, आई ब्रश दैम हार्ड एंड लॉन्ग. मैं कहते हैं कि मैं उनको हार्ड और लॉन्ग बहुत ज़्यादा और उनको जो है हार्डली ब्रश करता हूँ. मे बी द होल इज टिनी. कहता है हो सकता है कि जो होल हुआ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, टिनी हो, या वो कहता है कि हो सकता है जो मेरे फादर हैं वो शायद हो सकता है रॉन्ग हो, ना भी हो. तो फिर वो क्या कहता है, वो डेंटिस्ट के पास जाता है तो और अपना जो फेस जो है उसका जो माउथ होता है उसको ओपन करता है. माई जॉर वर ओपन वाइड. उसके जो जॉर होते हैं, जो हमारे पूरे टीथ होते हैं, ठीक है, उसका
ओपन करता है उसको तो उसके सारे जो टीथ होते हैं, जो उसके सारे टीथ और मोलर जो होता है वो सब दिख रहे होते हैं, ठीक है। आई टोल्ड द डेंटिस्ट आई हैड अ पेन इनसाइड, कहता है मैं फिर डेंटिस्ट को बताता हूँ कि मुझे जो है वो पेन हो रही है इनसाइड, मेरे टीथ के अंदर ना, मेरे आई हैड अ पेन इनसाइड, वो कहता है मुझे पेन हो रही है। इट्स माई टूथ डिफेक्टेड, क्या कहता है वो मेरे टीथ जो है वो डिफेक्टेड है, वो कहता है आप तो प्लीज एक्सप्लेन मी कि मेरे दांतों में क्या हुआ है। ही सेड आई हैड अ कैविटी, वो कहता है कि कैविटी है राइट इनसाइड में टूथ। डॉक्टर को वो कहता है तो डॉक्टर्स को कहते हैं इट्स इनसाइड, इट इज it in my incisor. I asked him with a smile I should have been much wiser and keep quiet for a while. वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ, I will need a little filling, मतलब उसके टीथ में जो होते हैं वो थोड़ी कैविटी होती है, वो क्या करता है कि कहता है कि अभी इसके अंदर जो है फिलिंग की जरूरत है, वो उसको क्या करता है, उसको फिलिंग करता है। आई हेयर अ बिजी फनी बज, वो एक इसको एक उसके जो आवाज़ जो होती है उसके कानों में एक आवाज़ सी आ रही होती है जब उसको वो फिलिंग कर रहा होता है, तो उसको एक आवाज़ से सुनाई दे रही होती है। बट आई नो जस्ट इट वॉज, इट डिड नॉट वरीड मी, कहता है कि वो मुझे पता होता है कि इसके अंदर फीलिंग हो रही है और डॉक्टर इसको सही कर रहे हैं, तो कहता है कि मैं इसके लिए परेशान नहीं होता, ठीक है। एंड व्हेन द होल वाज फिल्ड आई जंप डाउन ऑफ द चेयर, कहता है जब ये होल फिलिंग हो जाती है, जब जो जो होल होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या आई वाज रियली थ्रिल्ड, वो खुश होता है एंड गेट राइट आउट ऑफ देयर, और वहां से वो चला जाता है, ठीक है। ये तो था हमारा यूनिट की कैविटी, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है, हैव यू एनी आइडिया। अब इसके अंदर हमने क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में है कि वो जो है वो किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। ओमनिवोर्स जो है वो जो है वो मीट खाना पसंद करते हैं, कॉर्न, और हर्बीवोर जो है वो ग्रास और प्लांट्स को खाना पसंद करते हैं, और जो हमारे पास हर्बीवोर जो होते हैं वो ग्रास और प्लांट्स को खाते हैं, और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो मीट, वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं। और जो हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो भी हम लोग ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि हम लोग मीट भी खाते हैं, क्या नाम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हम लोग सब चीज़ें खाते हैं, तो हम लोग भी ओमनिवोर्स में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, इसका जिसमें आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास डिशेस के हवाले से है, तो उसके अंदर क्या हमें सिर्फ ये बताया गया कि कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स जो वो किस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद करते हैं और वो खाते हैं। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन थे, ये हम आपका असाइनमेंट था, ठीक है। विच टीथ डज द बॉय टॉक अबाउट, किन टीथ के बारे में वो बात कर रहा था। डज द बॉय ब्रश हिज टीथ रेगुलरली, क्या वो रेगुलरली ब्रश करता था। व्हाट डज द डेंटिस्ट से द बॉय नीड, बॉय डेंटिस्ट ने क्या कहा था बॉय को किस चीज़ की जरूरत है। इज द बॉय हैप्पी एट द एंड ऑफ द पोम, क्या वो बॉय जो एंड में जो बिल्कुल हैप्पी होता है। Who has to chase food, omnivores, herbivores और carnivores। हैव यू आइडिया के अंदर ये कैविटी से रिलेटेड था, अब हैव यू एनी आइडिया से रिलेटेड है ये। हु फाइंड फूड ग्रोइंग, herbivores, omnivores, carnivores। who eats all of who eats all type of food, omnivores, herbivores और carnivores, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आपका असाइनमेंट था, इसके अंदर आपने मैच करना था। फिर अब यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 में हमारे पास क्या था, यूनिट 4 अभी हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे यूनिट 4 का। यूनिट 3 और यूनिट 4 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसी के हवाले से हम लोग सारा रिव्यू करेंगे। अब यूनिट 4 को देखेंगे, यूनिट 3 तो हमारा रिव्यू हो गया, अब यूनिट 4 को देखते हैं अभी हम लोग उसमें अभी हमारे पास क्या है। Teacher, it is not just for वेट बेटा वेट, बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है। no. बेटा अब हो रही है स्क्रीन शेयर। Yes.
ठीक है, ये क्या स्क्रीन पे शो हो रहा है बताएं। टीचर फ्रेंड, टीचर फ्रेंड। हाँ, क्या होता है ये? टीचर ये लंबा नोकीला दांत। हम्म। टीचर लंबा नोकीला दांत। हाँ, form a long pointed teeth of a dog or poisoners, snakes, etc. ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉइजनर्स जो होते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये फोंग कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द कोबरा हैज ह्यूज फोंग इन हिट्स माउथ। जो कोबरा होता है उसके माउथ में भी क्या बहुत ज्यादा जो होता है, उसमें पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टस्क। टस्क क्या होते हैं? A long curved very large tooth that stick out of the mouth of animal like elephant or walruses। ठीक है, walruses जो होता है वो हमारे पास वो भी एक एनिमल है। ठीक है, इट्स लाइक अ सील। ठीक है, वो सील की तरह का होता है, लेकिन सील सील उससे डिफरेंट है थोड़ी, लेकिन देखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन सील जो है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ट्रस्ट जो है, ये जो आप देख रहे हैं निकल टीथ जो है, इसको कहा जाता है कर्व में है। ये कर्व हुआ हुआ है, अ वेरी लार्ज टूथ दैट स्टिक आउट ऑफ द माउथ। उसके जो मुंह से भी जो क्या वो बाहर निकल रहे होते हैं। फिर उसके बाद है टीचर जहर, यू नो। यस। टीचर जहर इसका मीनिंग होता है। सवेरा आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर विनोम मीन जहर। जी। टीचर मैं कह रही हूँ विनोम मीन जहर होता है ना। हाँ, यस यस। ठीक है, वेनॉन मीन जहर होता है, पॉइजनियस लिक्विड दैट स्नेक्स एटसेट्रा पुट इनटू योर बॉडी व्हेन दे बाइट। जैसे कोई भी जो जहरीली चीज जो है वो बाइट कर देती है, जैसे कोई स्नेक जो होता है वो बाइट कर देता है, तो क्या उसकी टीथ से क्या आ जाता है कि दूसरी बॉडी में जो है, अगर जिसको वो बाइट करता है, किसी एनिमल को बाइट करे या किसी ह्यूमन को बाइट करे, तो क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा? पॉइजन आ जाएगा। अब शेल्टर, शेल्टर क्या होता है? अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर दैट गिव प्रोटेक्शन और कर्व, फॉर एग्जांपल फ्रॉम डेंजर, बैड वेदर और अटैक। ठीक है, शेल्टर क्या होता है? शेल्टर जो जहाँ पे प्रोटेक्शन मिले, जहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, वो एक प्रोटेक्शन वाला एरिया, और डेट्स की प्रोटेक्शन और कवर, आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिले किस चीज से? डेंजर से, किसी खतरे। जब आप प्रोटेक्शन में हो तो आपको किसी खतरे का डर ना हो, आपको बैड वेदर से भी प्रोटेक्शन मिले और कोई आप पे अटैक भी ना कर पाए। शेल्टर जो है एक प्रोटेक्शन वाला प्लेस होता है। अब डैम, व्हाट इज डैम? अ वॉल बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द वाटर फ्रॉम एंड फ्रॉम अ लेक। A prey, an animal or bird that is killed and eaten by another animal or bird। ये क्या है कि एनिमल जो है वो किसी को शिकार करे और फिर उसके बाद उसको ईट कर ले। एन एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल और बर्ड। ठीक है, पहले उसको शिकार करे, वर्ल्ड में होता है शिकार करे और फिर उसको ईट कर ले। नो, अब ये क्या? टू बाइट अ बून एटसेट्रा मैनी टाइम, किसी चीज को, किसी बून को बाइट करना, और बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा करना, मैनी टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम करना। पियर्स, पियर्स क्या है? टू मेक अ होल इन समथिंग विद अ शार्प पॉइंट, किसी चीज में होल करना, उसको बिल्कुल किसी शार्प पॉइंट के साथ ना। ये बिल्कुल होल हुआ है तो देखो कैसे जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल जिस पॉइंट पे किया उस साइड से इस साइड पे निकला हुआ है, बिल्कुल सही निकला हुआ है। टू मेक अ होल इन सम थिंग्स विद अ शार्प पॉइंट। ठीक है, फेंड ऑफ, टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी से अपने आप को बचाना, किसी रोकना। ठीक है, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। फिर उसके बाद है wear down, to become or something become gradually smaller and smoother that continuously using or rubbing। किसी चीज को continuously यूज करने से वो चीज
स्मूथ हो जाए या खराब हो जाए, वॉरिंग डाउन, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वेयर डाउन। अब लैप अप की मीनिंग क्या होती है, तो ड्रिंक समथिंग यूजिंग द टंग, जब अपनी जो एनिमल जो होते हैं वो अपनी टंग को यूज करते हुए ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लैप अप। टू ड्रिंक समथिंग्स यूजिंग द टंग, अपनी टंग को यूज करते हुए। अब इसके बाद है क्रिएट। क्रिएट में क्या होता है, किसी चीज को क्रिएट करना, किसी पिक्चर को, किसी पोएम को, टू कॉज समथिंग्स न्यू टू हैपन और एग्जिट, किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है, उसको कहते हैं किसी चीज को क्रिएट करना, चाहे कोई पोएम हो, कोई पिक्चर खुद से बनाना, तो क्या कि मैंने क्रिएट किया, आप कह सकते हैं ना, तो क्या है ये क्रिएट मीन होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रीडिंग पे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, टीथ नॉट जस्ट फॉर ईटिंग, सिर्फ टीथ जो है वो हमारे पास सिर्फ ईटिंग के लिए नहीं होते, टीथ को है जो वो डिफरेंट वेज में भी यूज किया जाता है। सवेरा वॉच द वीडियो।